नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग ने कभी भी किसी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया होगा या आप लोगों ने कभी कोई ऐसा फॉर्म भरा होगा जिसमें आप डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं, तो एक टर्म आता है जो बहुत सारे सरकारी फॉर्म में होता है। हमने अपने आसपास सुनते हैं, लेकिन हमें उसका मतलब समझ में नहीं आता है। वो एक टर्म होता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी सरकारी फॉर्म अगर आप भरने जाएं तो उसमें एक सवाल होता है कि आर यू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बेंचमार्क डिसेबिलिटी। क्या होता है इस टर्म का मतलब, किस एक्ट के थ्रू ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, कौन कौन से लोग इस कैटेगरी में आते हैं, क्या उन्हें फायदा मिलता है और क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इन्हीं सारी बातों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 2016 में एक एक्ट आया था जिसको राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट बोलते हैं। मतलब कि जिन लोगों को डिसेबिलिटीज हैं किसी भी तरीके की, तो उनके क्या हक हैं। और इस वाले एक्ट में 21 तरीके की डिसेबिलिटीज बताई गई थी। अब वो डिसेबिलिटी कुछ भी हो सकता है। वो डिसेबिलिटी ये भी हो सकता है कि आपकी एक आंख काम नहीं कर रही है, एक कान काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, या किसी भी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसी 21 तरह की डिसेबिलिटीज इस एक्ट में बताई गई थी 2016 के, और वहीं पर ये टर्म इस्तेमाल किया गया था बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है, अगर वो 40% है, तो इसका मतलब आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो 40% है, ये कोई भी कैटेगरी हो सकती है। जैसे अगर आपकी एक आंख काम नहीं कर रही है और दूसरी आंख में निगाह 6/24 या उससे कम है, तो इसका मतलब ये है कि आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली ये कैटेगरी आपके पैरों में भी होती है। मसल में अगर पावर कम है तो उसमें भी ये कैटेगरी होती है। अब ये जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली जो कैटेगरी होती है, इसमें जो लोग आते हैं उन्हें फायदा क्या होता है। देखिए, जब भी कोई सरकारी फॉर्म निकलता है तो अगर उसमें कुछ जो सीटें होती हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्व्ड होती हैं, और उस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए या उस कैटेगरी में फिट होने के लिए आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर उससे कम है, मतलब कि अगर 40% से कम है, तो आप उस फिजिकल डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में फायदा नहीं ले सकते हैं। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो भी, मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एक उंगली हल्की सी कट गई है तो आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। या अगर आपकी एक आंख खराब है और दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है, तो क्या आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका 40% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी होती है। अब मैं सारा 21 कैटेगरी के बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो मेरे भी फील्ड से बाहर है, लेकिन मैं आपको आंख के बारे में बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैसे मिलती है और क्या उसका क्राइटेरिया होता है के बारे में आपको जानकारी दूंगी। अगर आपकी एक आंख पूरी तरीके से खराब है और दूसरी आंख में अगर निगाह आपका 6/24 या उससे कम है, तो आपका 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा और तब आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए एलिजिबल होंगे। उससे बेहतर अगर निगाह है, एक आंख बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरी आंख में बिल्कुल खराब है, तो आपका 30% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है और तब आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और अगर आपको ये 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो ये कहाँ मेंशन होनी चाहिए आपकी 40% की डिसेबिलिटी। आपकी ये 40% की डिसेबिलिटी आपकी सरकार द्वारा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको दिया गया है, या तो उसमें मेंशन होनी चाहिए, या फिर जो यूडीआईडी की साइट से जो ऑनलाइन जो यूडीआईडी कार्ड निकलता है, जो यूडीआईडी सर्टिफिकेट निकलता है, उसमें आपकी डिसेबिलिटी मेंशन होनी चाहिए, तभी आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। अगर मान के चलिए आप डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने आपको लिख दिया कि ये आपकी कमी है,
तो आप डिसेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। आपको उसको सरकार के कार्यालय में या ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इशू करती है तभी आप उस बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमको बिना चश्मे के तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन हम चश्मे के साथ में हम सही देख लेते हैं। हमारा चश्मे का नंबर -10 है, -5 है, +5 है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको चश्मे के साथ में जो दिखाई दे रहा है वो आपका विजन माना जाता है। बिना चश्मे के अगर आप कुछ नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर आप चश्मे के साथ में सही देख रहे हैं तो वो डिसेबिलिटी नहीं माना जाता है। मतलब ये कि कोई भी ऐसी बीमारी जो ट्रीटेबल है, चाहे वो चश्मे के साथ में ट्रीटेबल हो, चाहे वो ऑपरेशन के साथ में ट्रीटेबल हो, तो उस बीमारी का इलाज किया जाता है। ऐसे लोगों को डिसेबिलिटी का परसेंटेज नहीं दिया जाता है। डिसेबिलिटी का परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों की बीमारी लाइलाज होती है। तो ये तो थी जानकारी बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। कितने परसेंटेज पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है, कहां पर आपको अप्लाई करना चाहिए और क्या इसका मतलब होता है। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।